एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आज जो मैं आपके लिए टॉपिक लेके आई हूँ दैट इज़ मेनली रिलेटेड टू ब्लड ग्रुपिंग। एंड उसमें भी देखो मेनली दो तरह के ब्लड ग्रुपिंग के बारे में हमें पढ़ना है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। द नंबर वन इज़ कॉल्ड एज द एबीओ टाइप ऑफ ब्लड ग्रुपिंग एंड द अदर वन इज़ कॉल्ड एज द आरएच टाइप ऑफ ब्लड ग्रुपिंग। तो पहले तो मैं आपको एबीओ टाइप बताऊँगी, उसके बाद मैं आपको आरएच टाइप बताऊँगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखो यार, ये आप एक बार समझ जाओगे ना तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा किसी भी तरह का ये पता लगाना कि कौन आपको ब्लड दे सकता है, कौन आपसे ब्लड ले सकता है। और इससे जो क्वेश्चंस आते हैं नीट में वो बहुत ही सिंपल आते हैं। सो देखो, सबसे पहले तो ये एबीओ टाइप ऑफ ब्लड ग्रुपिंग किस तरीके से दी है। सबसे पहले तो देखो 4 टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप होते हैं। एक होता है ए, एक होता है बी, एक होता है ए बी, एक होता है ओ। ठीक है, मेनली 4 टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप्स होते हैं। एंड इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है ना कि ब्लड ग्रुप कैसे डिसाइड होता है। तो हमारे जो आरबीसी होता है, ठीक है, ये मान लो हमारा आरबीसी है, ओके। इसके सरफेस पे ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट होता है। ग्लाइकोप्रोटीन, ये जो ग्लाइकोप्रोटीन होता है इट इज़ मेनली मेड अप ऑफ शुगर, ओके, प्लस प्रोटीन। शुगर और प्रोटीन से मिलकर के बना होता है ये जो हमारा ग्लाइकोप्रोटीन होता है। इसको हम एंटीजन बोलते हैं, ओके। मेनली जो हमारा आरबीसी होता है इट इज़ मेनली प्रोवाइडेड विद 2 सरफेस एंटीजन। ऐसे एंटीजन जो होता है मेनली हम फॉरेन सब्सटेंसेस के लिए यूज़ करते हैं टर्म। मतलब वैसे सब्सटेंसेस जो हमारे बॉडी में जब आते हैं कोई फॉरेन एजेंट, तो हमारा बॉडी इनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करता है। लेकिन जो हमारा आरबीसी होता है ना, इसके सरफेस पे ग्लाइकोप्रोटीन्स बने प्रेजेंट होते हैं। जो ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं मतलब शुगर प्लस प्रोटीन से मिलकर के बना होता है, इसी को हम एंटीजन बोलते हैं। मेनली 2 तरह के सरफेस एंटीजन्स प्रेजेंट होते हैं हमारे आरबीसी के सरफेस के ऊपर, दैट इज़ ए एंटीजन एंड एक प्रेजेंट होता है बी एंटीजन, ओके। और उसी के बेसिस पे हमारे ब्लड ग्रुपिंग होती है। आरबीसी वैसा आरबीसी जिसके सरफेस पे ए एंटीजन प्रेजेंट होता है, ठीक है, ए एंटीजन प्रेजेंट होता है, उसका जो ब्लड ग्रुप होता है उसका ब्लड ग्रुप होता है ए, ओके। वैसा आरबीसी जिसके सरफेस पे बी एंटीजन प्रेजेंट होता है उसका ब्लड ग्रुप कितना होता है बी, ठीक है। तो एंटीजन के बेसिस पे ब्लड ग्रुप होता है। वैसा आरबीसी जिसके सरफेस पे ए एंटीजन बी एंटीजन दोनों ही प्रेजेंट होता है तो उसका ब्लड ग्रुप होता है ए बी, ओके। एंड वैसा आरबीसी जिसके सरफेस पे कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है उसका ब्लड ग्रुप होता है ओ। तो 2 ही तरह के सरफेस एंटीजन्स होते हैं। ओ इज़ नॉट अ एंटीजन, ओ कोई भी शुगर या प्रोटीन नहीं बनाता है, ओके। सिर्फ ए और बी एंटीजन्स होते हैं और एंटीजन्स ही मेनली हमारा जो ब्लड ग्रुप होता है उसको डिसाइड करते हैं। तो ए ब्लड ग्रुप का मतलब उसके ऊपर एंटीजन कौन सा होगा, ए होगा, ब्लड ग्रुप हो गया ए। बी ब्लड ग्रुप का मतलब उसके पास एंटीजन बी तो उसका ब्लड ग्रुप बी। ए बी एंटीजन का मतलब उसके पास ए बी ब्लड ग्रुप का मतलब उसके पास एंटीजन ए भी होगा बी भी होगा उसके आरबीसी के सरफेस पे, ओके। और एंटीजन का नेचर कैसा होता है, ग्लाइकोप्रोटीनेशियस नेचर का होता है, शुगर प्लस प्रोटीन से मिलकर के बना होता है। मेनली 2 सरफेस एंटीजन्स होते हैं, ओके। मैंने आपको इसको रिपीट करके बता गया और यही बेसिस होता है एबीओ टाइप ऑफ ब्लड ग्रुपिंग का। ये जो 2 सरफेस एंटीजन्स होते हैं दैट इज मेनली द बेसिस ऑफ एबीओ टाइप ऑफ ब्लड ग्रुपिंग एंड दिस इज द लाइन ऑफ एनसीईआरटी, ओके। तो ये तो आपको आ गया होगा समझ में। अब द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दैट कम्स इज, एक और चीज़ आप ध्यान रखो कि जो हमारा प्लाज्मा होता है ये तो हमारा आरबीसी हो गया, उसके सरफेस पे क्या प्रेजेंट होता है, एंटीजन, ओके। जो हमारे एंटीबॉडीज़ होते हैं ना, एंटीबॉडीज़, ये तो आपने सुना ही होगा एंटीबॉडी। जो एंटीबॉडी होता है वो हमारा बॉडी प्रोड्यूस करता है अगेंस्ट एंटीजन, ये तो आपको पता ही होगा। तो एंटीबॉडीज़ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, मेनली हमारे प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं, ओके। और मेनली एंटीबॉडीज़ भी कितने तरीके के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, ओके। एक होता है एंटीबॉडी ए और एक होता है एंटीबॉडी बी, ओके। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो एंटीजन आरबीसी के सरफेस पे, एंटीबॉडी प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं। मेनली कितने तरीके के होते हैं, 2 तरीके के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, ए और बी, ओके। ये आपको क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं मेन टॉपिक पे कि हमें कौन ब्लड दे सकता है, हम किससे ब्लड ले सकते हैं, मतलब वगैरह वगैरह। तो देखो, अब यहाँ पे आपको 2 चीज़ें मैं आपको बताऊंगी जो आपको ध्यान रखना है। मान लो कि डोनर मतलब जो ब्लड देने वाला है, और एक हम लेते हैं रेसिपिएंट, ओके।
दो चीज़ें आ गई, डोनर और रेसिपिएंट। देखो जब भी डोनर, देखो जब भी फॉरेन एजेंट की बात करते हैं ना, तो हमारे दिमाग में क्या आता है, एंटीजन। एंटीजन हमारे दिमाग में आता है कि हमारे बाहर से आता है, और एंटीबॉडी हमारे दिमाग में क्या आता है कि हमारा बॉडी प्रोड्यूस करता है, हमेशा ये आता है। तो डोनर ये तो बाहर वाला इंसान है ना, इसलिए इसके लिए हम इसका क्या चेक करेंगे, इसके लिए हम इसका चेक करते हैं एंटीजन। ओके, हमेशा डोनर का एंटीजन देखेंगे, ये अपने दिमाग में बैठा लो। डोनर मतलब बाहर का आदमी, बाहर के लिए हम क्या समझते हैं, फॉरेन एजेंट, मतलब इसका क्या चेक करेंगे, एंटीजन। और रेसिपिएंट मतलब अपना आदमी, तो इसका हम क्या चेक करेंगे, हमारे बॉडी एंटीजन के अगेंस्ट क्या प्रोड्यूस करता है, एंटीबॉडी। और यहाँ पर हमें ध्यान इस चीज़ का रखना है कि एंटीजन शुड नेवर बी इक्वल टू एंटीबॉडी। एंटीबॉडी मतलब जो डोनर है, ओके, उसका एंटीजन रेसिपिएंट के एंटीबॉडी से कभी भी नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि अगर ये दोनों मिल जाते हैं तो क्या होगा, क्लम्पिंग विल अकर। क्लम्पिंग का मेनली मतलब होता है आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, और मतलब ये ब्लड ग्रुपिंग ये काम नहीं करेगी। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि एंटीजन ऑफ डोनर शुड नेवर बी इक्वल टू दैट ऑफ द एंटीबॉडी ऑफ द रेसिपिएंट इफ़ दे बिकम इक्वल। इफ़ दे बिकम इक्वल तो क्या होगा, क्लम्पिंग विल अकर। ओके, दैट इज़ डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी, और वैसा ब्लड डोनेट हम नहीं कर सकते। अब देखो कौन किसको ब्लड डोनेट कर सकता है। अगर मान लो पहला मैं एग्जांपल लेती हूँ कि मेरे पास डोनर जो है वो ए है, ठीक है, और रेसिपिएंट बी है। अब मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे ये ब्लड दे सकता है कि नहीं दे सकता है, ठीक है। डोनर ए है मतलब इसका ब्लड ग्रुप ए है। ब्लड ग्रुप ए का मतलब क्या होगा, इसके पास एंटीजन कौन सा प्रेजेंट होगा, एंटीजन कौन सा प्रेजेंट होगा, ए। ये तो आपको पता होगा, एंटीजन की बेसिस पे हम ब्लड ग्रुप रखते हैं। ए ब्लड ग्रुप का मतलब एंटीजन है। बी ब्लड ग्रुप का मतलब क्या होता है, उसके पास कौन सा एंटीजन प्रेजेंट होगा, इसके पास एंटीजन कौन सा प्रेजेंट होगा, बी। ये आपको समझ में आ गया, मैंने जो पहले बताया। अब एंटीबॉडी का बात करते हैं। अगर मैं ए वाले के पास एंटीबॉडी की बात करूँ तो उसके पास कौन सा एंटीबॉडी होगा। देखो हमारा बॉडी हमारे एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाएगा नहीं, मतलब ए के अगेंस्ट तो ए एंटीबॉडी नहीं बनाएगा, ना तो हमारे बॉडी में ही डिफेंस मैकेनिज्म शुरू हो जाएगा। तो ये ए के अलावा जितने भी एंटीबॉडीज़ होंगे वो बनाएगा, दैट इज़ ये बी बनाएगा, ठीक है। और इसके पास कौन सा एंटीबॉडी होगा, इसके पास एंटीबॉडी कौन सा होगा, अपने अगेंस्ट तो नहीं बनाएगा, तो इसके पास ए होगा। समझ में आ गई बात। ये अपने अगेंस्ट ए का जो एंटीजन है उसका एंटीबॉडी भी, एंटीजन भी है तो एंटीबॉडी ए, क्योंकि वो अपने अगेंस्ट नहीं बनाएगा। तो ये समझ में आएगा। अब मैंने क्या बोला था, डोनर का क्या देखना है, एंटीजन देखना है। रेसिपिएंट का क्या देखना है, एंटीबॉडी देखना है। अब देखो डोनर का एंटीजन और रेसिपिएंट का एंटीबॉडी मैच कर रहा है, तो अगर देखा जाए तो इसका भी ए है, इसका भी ए है, तो मतलब मैच कर रहा है, मतलब ये वाला जो है ब्लड डोनेशन पॉसिबल नहीं है। नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। ये ए जो है ये अपना ब्लड बी को नहीं दे सकता है, इससे ये पता चलता है। नेक्स्ट अगर मैं दूसरे कैटेगरी की बात करूँ, मैं डोनर बी को रख रही हूँ। मान लो यहाँ पर मैं लिखती हूँ डोनर, ओके, और यहाँ पर मैं लिखती हूँ रेसिपिएंट, ओके। अब मैं डोनर जो है मैं बी को रख रही हूँ, ठीक है, रेसिपिएंट ए को रख रही हूँ। अब मैं बोल रही हूँ कि क्या बी ए को ब्लड दे सकता है, आप मुझे बताओ इन द कमेंट बॉक्स, दे सकते हैं या नहीं। अब देखो, आई होप आपने बता दिया हो। अब मैं आपको बताती हूँ दे सकता है कि नहीं। सबसे पहले तो डोनर, इसका अगर मैं एंटीजन लिखूँ, इसका एंटीजन कितना होगा, जो ब्लड ग्रुप है वो एंटीजन होगा। अब मैं इसका एंटीजन अगर लिखूँ तो जो ब्लड ग्रुप है वही एंटीजन होगा, तो इसका ब्लड ग्रुप ए है तो इसका एंटीजन ए ही होगा। अब इसका अगर मैं एंटीबॉडी लिखूँ तो इसका एंटीबॉडी क्या होगा, तो बी तो नहीं होगा क्योंकि अपने अगेंस्ट तो बनाएगा नहीं, तो ए होगा एंटीबॉडी। एंटीजन भी दो तरह के होते हैं, ए बी, एंटीबॉडी भी दो तरह के होते हैं, ए बी। इसका अगर मैं एंटीबॉडी लिखूँ तो ये अपने अगेंस्ट तो बनाएगा नहीं, तो इसका एंटीबॉडी बी होगा। अब डोनर का क्या चेक करते हैं, डोनर का चेक करते हैं एंटीजन, रेसिपिएंट का क्या चेक करते हैं, एंटीबॉडी। अब देखो दोनों मैच कर रहा है या नहीं, दोनों मैच कर रहे हैं, इसका मतलब ये वाला ब्लड डोनेट नहीं हो सकता, तो दिस इज़ रॉन्ग, मतलब बी ए को ब्लड नहीं दे सकता है। ओके, ये हो गया। अब अगर मैं बात करूँ ओ जो है वो ए को दे सकता है कि नहीं, आप मुझे बताओ इन द कमेंट बॉक्स, ओके। तो आई होप आपने बता दिया हो। अब चलो देखते हैं। अगर मैं इसका एंटीजन देखूँ तो ओ तो कोई एंटीजन बनाएगा ही नहीं, क्योंकि ओ ब्लड ग्रुप है, तो ओ तो कोई एंटीजन होता नहीं, एंटीजन सिर्फ ए और बी होता है, तो एंटीजन तो ज़ीरो हो गया। अब मैं एंटीबॉडी की बात करूँ तो इसके पास एंटीजन तो कोई नहीं, लेकिन एंटीबॉडी तो इसके पास ए भी होगा, बी भी होगा।
ओके। अब मैं इसकी बात करूँ तो इसके पास कौन सा एंटीजन होगा, क्योंकि इसका ब्लड ग्रुप कौन सा है, ए, तो इसके पास एंटीजन बी ए होगा। और इसके पास एंटीबॉडी कौन सा होगा, तो सिंपल सी बात है, इसके पास एंटीबॉडी कौन सा होगा, बी। अब देखो इसका एंटीजन और इसका एंटीबॉडी मैच कर रहा है कि नहीं, इसके पास तो एंटीजन ही नहीं है, उसके पास एंटीबॉडी भी है, तो मैच नहीं कर रहा है। तो मैच नहीं कर रहा है तो यानी ये ओ जो है वो ए को ब्लड दे सकता है। यस, इट इज़ पॉसिबल कि ओ ए को ब्लड दे सकता है। तो ये आपको समझ में आ गया। अब एक आप मुझे करके बताओ कि जो ए बी है वो अगर रेसिपिएंट है, ओके, रेसिपिएंट, तो इसको कौन कौन ब्लड दे सकता है। तो डोनर जो है वो कौन कौन हो सकता है, ए होगा डोनर की, बी होगा डोनर की, ए बी होगा डोनर की, ओ होगा डोनर की, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा डोनर हो सकता है। ठीक है, तो ये सब आप अभी अभी के लिए इतना ही। आगे मैं आपको आर एच टाइप ऑफ ब्लड ग्रुपिंग बताऊंगी, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि कौन यूनिवर्सल डोनर होता है, कौन यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है। ऐसे जानकारी के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि ओ जो होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है और ए बी जो होता है वो यूनिवर्सल रिसिपिएंट होता है। बट अगर मोर प्रिसाइजली बात करें तो ए बी पॉजिटिव जो होता है वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है और जो ओ नेगेटिव होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है। बट ओ नेगेटिव कैसे आया, पॉजिटिव कैसे आया, ये सब मैं आपको बताऊंगी इन द आर एच टाइप ऑफ द ब्लड ग्रुपिंग। सो ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। एंड आज आप इतना ही पढ़ो एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स आपको कैसा लगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप स्टडिंग।